तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 325 और नागबग की छठी है, 6वीं दंपति गाथा है 325 और नागबग की है 6। दंपति गाथा है 325 और नागबग की है 6। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ। एवं मैं सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं बिहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बियर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है। एक दिन की घटना है कि राजा प्रसेनजित जो था, घर से स्वादिष्ट भोजन उसको बना हुआ मिला। उस दिन जब अच्छा भोजन मिला तो ज़्यादा खा गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जहाँ 4 रोटी खाते हैं वहाँ 6 खा लेते हैं, 7 खा लेते हैं, जब अच्छी स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। अपनी जो है पेट की क्षमता को नहीं देखते हैं, है ना, खाना में मात्रा को नहीं समझते हैं कि हमारी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ऐसे ठूस ठूस करके खा लेते हैं। तो ऐसे ही राजा प्रसेनजित ने भी बहुत खा लिया। अब खाने के पश्चात वो पहुंचा कहाँ? जेतवनाराम में। भगवान बुद्ध को पांचांग प्रणाम करके और बैठ गया एक साइड में, धर्म देशना सुनने लगा, भगवान बुद्ध की प्रवचन सुनने लगा, धम्म की बात को सुनने लगा। अब सुनते सुनते उसको आलस आ रहा, आंखें बंद हो रही, कहीं इधर झुक जा रहा, कहीं उधर झुक जा रहा, कहीं हिलोरे खा रहा, उधर हिलोरे खा रहा। जब ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने प्रसेनजित को करते देखा तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने प्रसेनजित से पूछा, अरे राजन, क्या बात है आज, क्या बात है, ढंग से बैठा नहीं जा रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा बैठने में, तुम बहुत आलसी हो रहे हो। तो कहता है तथागत सम्यक संबुद्ध से राजा प्रसेनजित कि भगवान, आज जो मैंने है भोजन जो है ज़्यादा कर लिया, उसकी वजह से मुझे आलस आ रहा है और ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा है, लेटने की दिल कर रहा है। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को प्रकाशित किया है और कहा है, उपदेशित किया। क्या बोले? मिद्दी यदा होती महेघ्घशोचा निधायिति समपरिवत्त साई महाबराहो वा निवाप पुट्ठो पुनः पुनंगब्बमुत्पेति मंदो। इसका अर्थ क्या है? आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल बदल कर सोने वाला, खिला पिला करके पुष्ट किए हुए मोटे सुअर की तरह मंद बुद्धि वाला हो जाता है। मंद बुद्धि वाला बार बार गर्म में, जन्म मरण की दुख में पड़ता है। अब इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध ने परावप सूत्र में भी एक गाथा कही है कि निद्दाशीली सभाशीली अनुष्ठाता चयो नरो अलसो को दो पय्यानो तंग परा भवतो मुखं। अधिक सोने वाला, निद्दाशीली सभाशीली, अपने स्वभाव में मस्त रहने वाला, निद्दाशीली सभाशीली अनुष्ठाता चयो अलसो को दो पय्यानो, आलसी करने वाला, आलसी व्यक्ति और ज़्यादा सोने वाला, क्रोध करने वाला, वो दुख अपने गिरावट का कारण खुद होता है।
इसी प्रकार से तथागत समय सुंदर कि जो मनुष्य, ये प्रैक्टिकल की बात है, आप करके देखना, मैं बोल रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ। अगर बहुत से लोग, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अच्छा भोजन मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तो जहाँ 4 रोटियां खाते हैं तो वहाँ 6 खा लेंगे, 7 खा लेंगे, 8 खा लेंगे। और जब ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकल करना, आपको आलस आएगा, नींद आएगी, और आप चारपाई में लेटेंगे तो पेट में कुड़बड़ाहट सी होगी, तो इधर करवट बदलेंगे, उधर करवट बदलेंगे, आपको नींद भी सुख से नहीं आएगी, चैन भी नहीं आएगा, है ना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पे इस गाथा को कहा, क्या कहा कि जो ज़्यादा खाने वाला, करवटें बदल बदल के सोने वाला, है ना, हष्ट पुष्ट होने वाला, मोटापा आ जाने वाला, ज़्यादा खाने वाले मोटापा भी आ जाता है, बीमारियां अनेकों प्रकार, ज़्यादा खाने वाले अनेकों बीमारियां बनती हैं। तो ऐसा पुरुष जो है वो दुख चक्र में पड़ जाता है। आलसी के कारण, ज़्यादा खाने के कारण वो काम नहीं कर पाता। वो न ध्यान भावना भिक्षुओं से भी लिए है, वो साधक के लिए भी है। जो साधना करने वाले हैं, विपස්සना करने वाले, वो ज़्यादा खा लेंगे तो आप साधना विपස්සना पर नहीं बैठ सकते। इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है विनय पिटक में कि भिक्षु को भोजन की मात्रा जाननी चाहिए और मात्रा के हिसाब से भोजन करना चाहिए। ज़्यादा कर लेंगे तो आलस आएगा, तो आप ध्यान भावना नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। और निश्चित बात है कि आप ज़्यादा खा लेंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, लौकिक बात है, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, ये कहें आराम कर लें। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दुख चक्र में पड़ता है और उस बार बार गर्भ में पड़ता है और जन्मता और मरता रहता है। जैसे वो ऐसा मोटा हो जाता है, सुअर है, उसको खाने के अलावा कोई मतलब ही नहीं, जहाँ खा लिया वहाँ जहाँ मर्जी लेट गया, जहाँ नाली मिल गई उसमें लेट गया, जहाँ तालाब मिल गया उसमें लेट गया। तो जो आजकल फार्म भी बोले जो पालते हैं जो सुअरों को, तो उनको खिला खिला के हम खूब मोटा ताज़ा इसलिए और करते हैं कि अच्छा खासा बिकेगा, अच्छे दाम आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे, हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अधिक खाने वाला, अधिक आलसी, करवटें बदल बदल के सोने वाला, तो उसकी गति क्या होती है, वो दुख की गति होती है, दुख के चक्र में पड़ता है, दुख में भगवत चक्र में पड़ता है, उसका बार बार जन्मना मरना होता है। इस तरीके तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको समझाया, उस समय ये धर्म देशना दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों में मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।